बच्चों, मीरा के पदों की व्याख्या हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम उन पदों से संबंधित अभ्यास के प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? वह रूप कैसा है? अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण के उस रूप के बारे में पूछा गया है जिसकी उपासना मीरा करती है। श्री कृष्ण का वह रूप सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाला और मन को मोहने वाला है। अर्थात जिस श्री कृष्ण की मीरा पूजा करती है उनके सिर पर मोर का मुकुट सजा रहता है। मीरा श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानती है। वह खुद को उनकी दासी भी मानती है और पत्नी भी। मीरा ने अपने आप को पूरी तरह से श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है। वे सब कुछ भूलकर श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं। दूसरे प्रश्न में मीरा की दो पंक्तियां दी गई हैं जिनका हमें भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है। भाव सौंदर्य में हमें दी गई पंक्तियों का अर्थ बताना होता है, जबकि शिल्प सौंदर्य में उन पंक्तियों की व्याकरण संबंधी विशेषताएं बतानी होती हैं। पहली पंक्ति है, अंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई आनंद फल होई। और दूसरी पंक्ति है, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। इन पंक्तियों का भाव और शिल्प सौंदर्य हम पिछले वीडियो में इन पंक्तियों की व्याख्या करते समय कर चुके हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप पिछले व्याख्या वाले वीडियो में देख सकते हैं। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुकी थी, यानी उसे किसी भी बात का, किसी भी चीज का होश नहीं था। कृष्ण की भक्ति के लिए उसने राज परिवार को भी त्याग दिया था, इसलिए लोगों ने उसकी खूब निंदा की। परंतु मीरा तो सब कुछ त्याग कर कृष्ण की भक्ति में रम चुकी थी। उन्हें समाज और परिवार की कोई परवाह नहीं थी। वे लोक लाज भूलकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचने लगती थी। इसीलिए लोग मीरा को बावरी कहते हैं। क्योंकि इस संसार में जो लोग अपनी मान मर्यादा का ध्यान नहीं रखते और जो लोभ लालच से दूर रहते हैं, लोग उन्हें बावरा ही समझते हैं। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हांसी। इसमें क्या व्यंग छिपा हुआ है? अर्थात मीरा ने अपनी इस पंक्ति में किस पर क्या व्यंग किया है, ये हमें बताना है। मीरा की कृष्ण भक्ति के कारण उनके ससुराल वाले बहुत परेशान रहते थे। उन्हें अपने परिवार की मर्यादा खतरे में लगती थी। अतः उन्होंने मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा, लेकिन मीरा ने वो जहर भी हंसते हंसते पी लिया। श्री कृष्ण की भक्ति के कारण जहर भी मीरा का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसलिए यहाँ ईश्वर भक्ति के विरोधियों पर मीरा ने व्यंग्य किया है कि चाहे वे कुछ भी कर लें, लेकिन ईश्वर की भक्ति करने वालों का वे बाल भी बांका नहीं कर सकते। प्रश्न 5 में पूछा गया है कि मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? मीरा संसार में लोगों को मोह माया में जकड़े हुए देखकर रोती है। मीरा के अनुसार संसार के सुख दुख ये सब मिथ्या है, सब झूठ है। मीरा संसार के सुख दुख को झूठ मानती है और कृष्ण की भक्ति को सच मानती है। उसे लगता है कि लोग सांसारिक मोह माया को सच मान बैठे हैं और अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। भक्ति ना करके अपना जीवन बेकार कर रहे हैं। इससे मीरा बहुत दुखी होती है और जगत को देखकर रोती है। प्रश्न 6 में कहा गया है कि कल्पना करें, प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। यानी हमें अनुमान लगाना है कि कृष्ण की भक्ति करते समय मीरा के जीवन में क्या क्या तकलीफें उसे सहन करनी पड़ी होंगी। प्रेम प्राप्ति की राहें आसान नहीं होती। मीरा को भी प्रेम प्राप्ति के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। जैसे सबसे पहले तो उन्हें
घर परिवार का ही विरोध सहन करना पड़ा होगा। उन्हें रोकने के बहुत प्रयास किए गए होंगे। समाज के लोगों ने भी उस पर खूब ताने कसे होंगे, यहाँ तक कि उन्हें मारने के लिए या उन्हें रोकने के लिए मारने के प्रयास भी किए गए होंगे। इस तरह मीरा को प्रेम प्राप्ति के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। अब चलते हैं प्रश्न 7 की ओर। लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है, यानी लोक लाज खोने का क्या मतलब है। लोक लाज खोने का अभिप्राय परिवार की मर्यादा खोने से है। मीरा का विवाह राजपूत परिवार में हुआ था। राज परिवार से संबंधित होने के कारण वहाँ महिलाओं को पर्दा प्रथा का पालन करना पड़ता था। पराये पुरुषों के सामने आने और मंदिरों में जाकर भजन कीर्तन करने पर पाबंदी थी। मीरा ने परिवार की इन झूठी मर्यादाओं की कोई परवाह नहीं की और कृष्ण की भक्ति करती रही। उसने सत्संग करना, भजन करना, साधु संतों के साथ उठना बैठना जारी रखा। इसलिए मीरा के लोक लाज छोड़ने की बात कही गई है। प्रश्न 8 में पूछा गया है कि मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है। मीरा सहज मिले अविनाशी श्री कृष्ण के बारे में कहती है, परंतु हमें इस प्रश्न के उत्तर में बताना है कि वो ऐसा क्यों कहती है। मीरा ने प्रभु को अविनाशी कहा है। अविनाशी अर्थात जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो हमेशा रहता है। मीरा के अनुसार ऐसे अविनाशी प्रभु को पाने के लिए सच्चे मन से सहज भक्ति करनी पड़ती है। यानी भक्ति का मार्ग बिल्कुल आसान है, सरल है, सहज है। उसके लिए किसी आडंबर की जरूरत नहीं है, केवल सच्चा मन होना जरूरी है। ऐसी सहज भक्ति से प्रभु प्रसन्न होकर भक्त को मिल जाते हैं। प्रश्न 9। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। मीरा के बारे में लोग और न्यात की ऐसी धारणाएं क्यों हैं, मतलब लोग मीरा को ऐसा क्यों कहते हैं। लोग कहें का मतलब यहाँ पर है समाज के लोग, और न्यात का अर्थ होता है कुटुंब यानी परिवार। समाज के लोग सांसारिक मोह माया को ही सच मानते हैं। उनके लिए धन संपत्ति, जमीन जायदाद आदि बातें ही सच होती हैं। लेकिन मीरा ने तो इन सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया है। इसीलिए लोग उसे बावली कहते हैं कि उसे इतनी मूल्यवान और इतनी कीमती चीज़ों की भी कोई इच्छा नहीं है। इसी प्रकार मीरा परिवार की मर्यादा की भी परवाह नहीं करती और मंदिरों में नाचती है, साधु संतों के साथ उठती बैठती है। इसीलिए परिवार वाले, न्यात वाले उसे कुलनाशी कहते हैं, यानी कुल का, परिवार का नाश करने वाली कहते हैं। अभ्यास के प्रश्न करने के बाद इस पाठ से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु याद कर लेते हैं, देख लेते हैं, जो कि परीक्षा में एक एक अंक के प्रश्नों में पूछे जाते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है कि मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उनका जन्म हुआ था सन 1498 ईस्वी में कुड़की गांव में। दूसरा, मीराबाई के पिता और दादा का क्या नाम था। उनके पिता का नाम था राव रत्न सिंह और दादा का नाम था राव दूदा सिंह। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था, यानी उनके पति कौन थे, भोजराज। लेकिन मीराबाई अपना पति किसे मानती थी, श्री कृष्ण को। मीराबाई के गुरु कौन थे, रैदास यानी संत रविदास। मीराबाई किसकी अनन्य भक्त थी। अनन्य भक्त का मतलब होता है कि उस भक्ति में किसी अन्य का कोई स्थान न हो, एक निष्ठ भक्ति, एक के प्रति ही समर्पण। तो वो थी श्री कृष्ण की अनन्य भक्त। इस प्रश्न को कई बार इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि मीराबाई के आराध्य कौन थे, यानी मीराबाई किसकी आराधना करती थी। तो मीराबाई के आराध्य थे श्री कृष्ण। 8वां प्रश्न, मीरा किसे देखकर रोती है और किसे देखकर खुश होती है। मीरा जगत को देखकर रोती है, सांसारिक मोह माया में डूबे हुए देखकर, और भक्तों को श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए देखकर खुश होती है। आगे है, मीरा किसके साथ बैठती थी। संतों के साथ।
मीरा को कुलनाशी कौन कहता है? परिवार के कुल के ही लोग यानी न्यात। न्यात का अर्थ होता है कुल या परिवार। मीरा मुक्तावली में मीरा के पदों का संकलन किसने किया? ये संकलन किया स्वामी नरोत्तम दास ने। हमारी पाठ्य पुस्तक में इस पाठ में जो मीरा के 2 पद लिए गए हैं वो दोनों पद मीरा मुक्तावली नामक पुस्तक से लिए गए हैं और उस पुस्तक में मीरा के पदों को इकट्ठा करके प्रकाशित करवाया था स्वामी नरोत्तम दास ने। आगे पूछा गया है मीरा की भक्ति कैसी है? मीरा की भक्ति है सगुण भाव की, सगुण भक्ति। यानी मीरा के जो प्रभु हैं वो साकार हैं, सगुण हैं, उनका रूप दिखाई देता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है मीरा के काव्य का प्रधान काव्य गुण कौन सा है? साहित्य में मुख्य रूप से 3 काव्य गुण होते हैं और जहाँ पर प्रेम की व्याख्या होती है वहाँ पर माधुर्य गुण होता है, अर्थात प्रेम की मधुरता होती है। तो मीरा का काव्य प्रेम का काव्य है और उसमें माधुर्य गुण है। प्रेम बेली बोई में कौन सा अलंकार है? प्रेम बेली बोई अर्थात प्रेम रूपी बेल बोई, यहाँ पर रूपक अलंकार है। मीरा ने प्रेम बेली को किस से सींचा है? अपने आंसुओं से। मीरा किसके सामने नाचती है? श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने। मीरा अपने आप को किसकी दासी मानती है? श्री कृष्ण की, और उन्हीं की पत्नी भी मानती है। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसी जी रो मायरो और राग सोरठा। अंतिम महत्वपूर्ण तथ्य है मीरा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऐसा माना जाता है कि मीरा ने सन 1546 में द्वारका के रणछोड़ मंदिर में अपना शरीर त्याग दिया था और वे श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी।